हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें आज हम करेंगे एटम्सफेरिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये इंपॉर्टेंट हर एक क्लास के बच्चे के लिए है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। हर एक बच्चे के लिए कंसेप्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें जो है बहुत कुछ हम समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये और भी आसान इसलिए बन जाता है क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होते हैं और प्लस जो है डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होते हैं। तो आपके लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I have a most important chapter doing here a composition of the atmosphere and the structure. There is a most important chapter, and the important here is the first point is a composition of an atmosphere. There is a most important here. The atmosphere is made up of different types of gases, waters, vapors, and dust particles. There is a generally things here are different types of atmosphere made by. There are gases, water, vapor, and dust particles. The composition of the atmosphere is not static. It is a changes is according to the time to place. That is the most important. The first here, the gases of the atmosphere. That is the most important. The atmosphere is a mixture of different type of gas, including water, vapor, and dust particles. Nitrogen and oxygen are the two main gases of atmosphere. There is a 99% part of it is made up to these two gas. That is the most important. Nitrogen oxygen is a 99% part of made of these two gas. Another gas like argons, carbon dioxide, hydrogens, neons, helium, etc. From there is a remaining part of atmosphere. There is a detail of different gas of atmosphere. A given table here. Show here table. In this table, the amount of gas in the dry and the air of atmosphere. There is the most important. The main gas here are nitrogen and oxygen. The nitrogen is a 78.1% and oxygen here are 20.9%. There is the most important, and the other secondary gases here. The organs, carbon dioxide, hydrogen, neon, helium, ozone, and another. There is the organs is here 0.9, and the carbon dioxide is 0.03%. Hydrogen here 0.01%. Neons is a 0.0018%, and helium is a 0.005%. Ozone here and there other. There is the most important. There is only for a 0.99, means less than 1. If you understand there is a composition of atmosphere, there is a pie chart here show in the screen. There is a pie chart show of clarity. The nitrogen is a 78.1% and oxygen is a 20%, and the less is a 1% here other gas. There is a most important for a pie chart of composition of atmosphere chart. The next gas has a ozone gas. The amount of ozone gas in the atmosphere is very little. It is a limit to the ozone, the layer, but is very important. It's a protect the living beings to the absorbing their ultraviolet ray of the sun. If there was no ozone gas in the atmosphere, there would be not has been extended to the living beings and plant on the earth's surface. There is a most important here ozone gas. And next here,
The water vapors. There is the most important also. The gas form of water present in the atmosphere is called water vapor. Water vapor present in the atmosphere has made life possible on Earth, but vapor is the source of all kind of precipitations. It is a maximum amount in the atmosphere. It could be up to the 4%. A maximum amount of water vapor is found in a hot, wet, and the regions, and it is the least amount is found in the dry regions. Generally, the amount of the water vapor goes on decreasing from a low latitude to the high altitude. There is the most important, and in the same way, its amount goes on decreasing with the increasing altitude. Water vapor reaches in the atmosphere through the evaporations and transpiration. There is the most important here, and evaporations and take place in the ocean, sea, river, pond, and the lake. Will their transpirations take place of from to the plants, trees, and the living beings. There is the most important here. The water vapor reach in the atmosphere through the evaporations, transpirations, and evaporation. There is the most important here. And next here is the dust particles. Dust particles here are generally found in the lower layer of the atmosphere, and these particles are found in the form of sand, smoke, and oceanic salt. Sand particles have an important place in the atmosphere, and this dust particle help in the condensations of the water vapor. During the condensations, as water vapor get condensed in the form of the droplet around these dust particles, and due to this process, the cloud are formed or precipitation is made possible. There is a dust particle is the most important here for this condition. And here important of atmosphere, there is important here. Oxygen is a very important for the living beings, and carbon dioxide is a very useful for the plants. Dust particle present in atmosphere create a suitable condition of the precipitation. That is the most important. The amount of water vapor in the atmosphere goes on changing and directly affect the plant and living things. There is the most important here. There is a changing and directly affected by the plants and living beings. And the next year, ozone protect all kind of life on the earth from to the harmful ultraviolet ray of the sun. The most important here, ozone protect. Ozone is the most important for here. The harmful ultraviolet ray is often the sun on human beings. यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण वायुमंडल का संगठन और संरचना। देखिए वायुमंडल का संगठन और संरचना क्या है। वायुमंडल का संगठन के रूप में अगर देखा जाए तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैस जैसे जलवाष्प, धूल कणों से बने होते हैं। वायुमंडल का जो है संगठन स्थिर नहीं है और यह समय और स्थान के अनुसार ये बदलता रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कि हर जगह का जो है जलवायु हर तरह से होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वायुमंडल का संगठन हर जगह अलग अलग टाइप से होती है। तो यही बात यहाँ दर्शाता है कि वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैस, जलवाष्प और धूल कणों से बने होते हैं। वायुमंडल का संगठन स्थिर नहीं है और यह हर समय स्थान अनुसार बदलता ही रहता है। अगर हम बात करें वायुमंडल की कौन कौन सी गैसें हैं तो इससे हमें साफ पता लग जाएगा कि वायुमंडल के संगठन किस प्रकार हुआ है। यदि बात हम करें वायुमंडल की गैस, तो देखिए जलवाष्प तथा धूल कण सहित वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण भी है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वायुमंडल की दो प्रमुख गैसों के रूप में होती है। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जो है वायुमंडल के दो प्रमुख गैसों के रूप में माना गया है, जो कि काफ़ी अमाउंट में जो है वायुमंडल में उपस्थित होती है। देखा जाए तो इसका परसेंटेज अगर देखोगे तो हैरान हो जाओगे। 99 जो है % भाग इन्हीं दो गैसों से मिलकर बने हुए हैं। तो बहुत बड़ी आश्चर्यचकित की बात है कि 99% कम नहीं होता है। कहते हैं शेष भाग जो होते हैं आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम आदि गैस पाई जाती है। सिर्फ 1% जो है अदर गैस है, तो जो कि बहुत बड़ी बात है। वायुमंडलीय गैस का वितरण सारणी जो है हम टेबल में देखेंगे और समझेंगे कि इसमें किसका जो है कितना प्रतिशत है। तो ये आप जान के और भी हैरान हो गए कि कितने गैस जो है हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, कौन सा गैस का क्या स्थान है। यहाँ पर जो हमारा आया है वायुमंडल के शुष्क और शुद्ध वायु में गैसों की मात्रा। देखिए यहाँ पर जो है गैसों के हम डिफरेंट मात्राओं के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे कि वायुमंडल में जो है इसका कितना प्रतिशत जो है अपना योगदान देता है। सबसे पहली बात अगर हम करें मुख्य गैस की, तो मुख्य गैस के रूप में आपको पता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ने ही अपना स्थान ग्रहण किया हुआ है।
अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये जो है 78.1% जो है अपना स्थान ग्रहण करती है, और ऑक्सीजन की बात करें तो ये 20.9% जो है अपना स्थान ग्रहण करती है। यानी दोनों गैस मिलाकर देखा जाए तो 99% जो है ये पूरा वायुमंडल में अपना स्थान जो है ऑक्युपाई कर रखी है, यानी घेर रखी है। तो ये बहुत बड़ी बात आ जाती है यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। और अदर गैस का जो है क्या स्थान है देखते हैं। देखिए जो अदर है यानी जो अतिरिक्त है, अन्य है, गौण है, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। सबसे पहले आर्गन है, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, ओजोन और अन्य। देखिए इन गैसों का भी बहुत खास महत्व होता है, लेकिन फिर भी इनकी जो प्रतिशत है बहुत ही कम है। यानी देखा जाए तो सिर्फ 1% के अंतर्गत ही ये सारे गैस आते हैं। अगर आर्गन की बात करें तो 0.9, देखिए आर्गन सबसे ऊपर है क्योंकि 0.9% है यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखा जाए तो जो है 0.03% है, और हाइड्रोजन की बात किया जाए तो 0.01% है। नियॉन की बात किया जाए तो 0.0018% है, और जो हीलियम जो है 0.005% है, और ओजोन की जो है सबसे कम मात्रा है यानी 0.00006% है। तो अन्य गैस के रूप में इसको देखा जा सकता है। कहते हैं ये सारे गैसों का जो प्रतिशत है बहुत ही जो है डिफरेंट है। अगर देखा जाए तो हमारे वायुमंडल में 2 ही गैसों का जो है अपना प्राधान्य है। यदि इसी बात को अगर हम पाई चार्ट में अगर देखें समझे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा है ये पाई चार्ट, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा देखिए बिल्कुल ही जो है पूरा के पूरा कवर कर लिया है पाई चार्ट को। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो नीचे जो है एक ट्रायंगल शेप में आपको नज़र आ रहा होगा जो कि कुछ ही मात्रा को जो है ऑक्युपाई किया है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात होती है कि अन्य गैस जो है सिर्फ 1% के अंतर्गत ही आता है। तो यही बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट आती है, और इस पाई चार्ट ने तो आपको क्लियर कर दिया होगा कि भाई क्या इनकी अपनी स्थान है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ओजोन गैस। देखिए ओजोन गैस अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये हमारे जो है पैराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाते हैं, और ये हमारे लिए जो है हमारे धरती के लिए बहुत ही विनाशकारी हो सकती है। तो इसलिए ओजोन गैस जो है वायुमंडल ओजोन गैस अल्प मात्रा में पाई जाती है, और यह ओजोन क्षेत्र में ही सीमित है। लेकिन इसका विशेष महत्व है, ये सूर्य की जो है पैराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीव जंतु की रक्षा करती है। देखिए ये ओजोन गैस जो है रक्षा के रूप में जो है काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन इसी प्रतिशत जो है बहुत ही कम है। कहते हैं पृथ्वी के जीव जंतु की रक्षा करना जो है ओजोन गैस का सबसे प्रथम कार्य है। यदि ओजोन गैस वायुमंडल में न होता तो धरातल पर जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अस्तित्व ही न होता, क्योंकि अगर ओजोन गैस नहीं होता तो सारे के सारे पैराबैंगनी विकिरणें जो है पृथ्वी पे आती और पृथ्वी को जो है तहस नहस करके रख देता। लेकिन जीवन का अगर संभव हुआ है तो ये ओजोन गैस के कारण ही संभव हुआ है, और इसी कारण जो है आज पेड़ पौधे जीव जंतु जो है पृथ्वी पर जो है अपना खुला विचरण कर रहे हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जल वाष्प। देखिए जल वाष्प का क्या महत्व है। कहते हैं वायुमंडल में विद्यमान जल के गैसीय स्वरूपों को जल वाष्प कहते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प के विद्यमान रहने के कारण ही पृथ्वी पर जो है जीवन संभव हुआ है, यानी जीवाश्म के कारण ही जीवन संभव हुआ है। और जल वाष्प पृथ्वी पर होने वाले सभी प्रकार के जो है वर्षण का स्रोत भी है। वायुमंडल में इसकी अधिकतम मात्रा जो है 4% तक हो सकती है। जलवाष्प की सबसे अधिक मात्रा उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है तथा शुष्क क्षेत्रों में यह सबसे कम मिलती है। सामान्यतः निम्न अक्षांशों के उच्च अक्षांशों की ओर इसकी मात्रा कम होती चली जाती है, और इसी प्रकार ऊंचाई के बढ़ने के साथ ही इसकी मात्रा कम होती चली जाती है। वायुमंडल में जो है जलवाष्प जो है वैश्वीकरण तथा वर्ष उत्सर्जन द्वारा पहुँचता है। वैश्वीकरण जो है समुद्री नदियाँ, तालाब और झीलों को जो है वर्षन जो है पेड़ पौधों और जीव जंतु पौधों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो कहा जाए तो जलवाष्प जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसका अपना एक स्थान है वायुमंडल में। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है धूल कण। देखिए धूल कण का भी अपना एक स्थान इम्पोर्टेंट रखता है। धूल कण अधिकतम जो है वायुमंडल के निचले स्तर में होते हैं, और यह कण धूल, धुआं, समुद्री लवण आदि के रूप में भी पाए जा सकते हैं। धूल कणों का जो है वायुमंडल में जो है विशेष अपना महत्व रखता है, और ये धूल कण जलवाष्प के साधारण में सहायता भी करता है, और शोषण के समय जो है जलवाष्प जल कणों के रूप में इन्हें जो है
जो है धूल कणों के चारों ओर सदित हो जाती है, जिससे बादल बनते हैं और वर्षण संभव हो पाता है। देखिए धूल कण अगर ना रहे तो बरसात भी नहीं होगा, बादल भी नहीं बनेगा तो बरसात भी नहीं होगा। तो धूल कण का भी अपने जगह पर बहुत विशिष्ट स्थान होते हैं। कहते हैं इन धूल कणों के चारों ओर सदित हो जाते हैं, जिससे बादल बनते हैं और बादल बनने से वर्षण संभव हो पाता है। तो आप समझ गए होंगे ना कि धूल कण का भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, वायुमंडल में इसका क्या अपना स्थान है। यदि हम बात यहाँ पर करें वायुमंडल का महत्व, तो कहा जाए तो वायुमंडल का अपना एक विशेष महत्व है और इसे नकारा नहीं जा सकता। कहते हैं ऑक्सीजन प्राणी जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि वायुमंडल से ही प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों के लिए अधिक उपयोगी होता है और इसी वजह से पेड़ पौधे भी जीवित रहते हैं। देखो नेचर ने जो बहुत चीज़ों को सोच समझ के बनाया है। अगर ऑक्सीजन प्राणी जगत के लिए इम्पोर्टेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों जो है के लिए इम्पोर्टेंट है। कहते हैं दोनों को जो है तालमेल बनाने के लिए जो है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में जो है असमंजस न हो, इसीलिए ऐसा हुआ है। क्योंकि प्राणी अगर ऑक्सीजन लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और जो है प्राणी अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो जो है पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इससे जो है तालमेल सही जो है बने हुए हैं। अगर मान लीजिए इनमें से अगर एक भी नष्ट कर दिया जाए बहुत अधिक मात्रा में तो क्या होगा, ये होगा विनाश का कारण। क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधे जिस प्रकार से कट रहे हैं, शायद आने वाला समय में सबसे बड़ा जो है इंसानों को ही इसका प्रकोप जो है झेलना पड़ेगा। और इसका कोई अभी एग्जाम्पल भी आ चुका है और वो बहुत बड़ा दूर नहीं है। कहते हैं दिल्ली दूर नहीं है, जहाँ पर गैसों की जो है भरमार हो गई है और वहाँ पर जो है जीव जंतु जो है बहुत तड़प रहे हैं। वहाँ पर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है कि इंसानों के जीवन जो है संभव, अब वहाँ पर रहना भी संभव नहीं हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा प्रकोप आज जो है दिल्ली के लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए पेड़ पौधे जितना हो सके लगाइए। पेड़ पौधे लगाने से ही हम जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के तालमेल को बैठा सकते हैं। कहते हैं वायुमंडल में विद्यमान जो है धूल कण वर्षण के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करते हैं। क्योंकि धूल कण जो होते हैं वर्षण के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करते हैं। अगर धूल कण न हो तो वर्षा होना भी संभव नहीं होगा। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा घटती बढ़ती सदैव रहती है और प्रत्यक्ष रूप से जो है पादप और जीव जगत को काफ़ी प्रभावित भी करती रहती है, जो कि बहुत ज़रूरी बात है। ओजोन सूर्य के हानिकारक पर्यावरणीय विकिरणों से सभी प्रकार के जीवन की रक्षा भी करती है। तो यही बात जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो इस बात को जो है इम्पोर्टेंट में ही रखा जाना चाहिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।